सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये अविनाशी राम हैं, ये सच्चे भगवान हैं। कहते हैं ये 7 शरीर प्रकट होते हैं और 7 शरीर ही चले जाते हैं, और जो ज्ञान देते हैं वो बहुत अनमोल है। वो शाश्वत ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जो वास्तव में पूर्ण मोक्ष का ज्ञान है। तो ये कबीर साहब का चेतावनी का शब्द है। चेतावनी दे रहे हैं कि ये जीवन बहुत अनमोल है, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इसको भक्ति करके अपना उद्धार कराने के लिए प्रयोग करना चाहिए मनुष्य को। तो ये आज का देखते हैं शब्द। कहते मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। या काया को गर्भ न कीजे, कैसा वर क्या गोरा रे। इस काया का गर्भ न करियो, के काला क्या गोरा रे। और बिना भक्ति तन काम न आवे, कोट सुगंध चमोरा रे। बिना भगति तन काम न आवे, कोट सुगंध चमोरा रे। या माया जन देख रि भोलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। या माया जन देख न भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। जोर जोर घन बहुत बगूचे, लाखन कोट करोड़ा रे। जोर जोर धन बहुत बगूचे, लाखन और करोड़ा रे। दुविधा दुर्मति और चतुराई, दुविधा दुर्मति और चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे। और अजहु आन मिलो सतसंगति, सतगुरु मान गोरा रे। अजहु आन मिलो सतसंगति, सतगुरु मान गोरा रे। लेत उठाई परत मोह गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे। लेत उठाई परत मोई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे। कहे कबीर चरण चित, राखो ज्यों सुई में डोरा रे। कहे कबीर चरण चित, राखो ज्यों सुई में डोरा रे। तो ये चेतावनी का विषय है, ये चेतावनी के उपदेश हैं कबीर साहब का। तो ये कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। इसमें कबीर साहब कह रहे थे मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा है। ये मन है ना, ये एक जगह टिकता नहीं है। अगर इसको भक्ति भाव में लगाया जाए, इसको वास्तव में सत साधना में लगाया जाए, सतगुरु की भक्ति में लगाया जाए, इसको ईश्वर प्रेम में लगाया जाए, तो ये नहीं टिकेगा। ये मौज मस्ती में टिकेगा, मौज मस्ती की तरफ भागेगा। जहाँ इसको कहती हैं आनंद की प्राप्ति ये यह नाश्वर चीज़ों में करेगा, उसमें चीज़ में करेगा जिसका कोई महत्व नहीं है। ये भक्ति में नहीं करेगा, ये मन की प्रकृति है, क्योंकि मन में काल विराजमान रहता है। कहते हैं बार बार मैं कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। जबकि हमारी आत्मा मन को समझा रही है कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये 184 योनियाँ भुगतना पड़ेगा। बार बार कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। ये जग में पता नहीं कितना कम समय बचा है, कित समय अंतिम श्वास हो जाए, कब ये आपका शरीर छूट जाए, कब ये आपका सर्वस्व लुट जाए। इसलिए भक्ति करके अपना कहती हैं सर्वस्व बचाना है। कहते हैं या काया को गर्भ न कीजिए। कहते हैं काया का गर्भ नहीं करना है। चाहे तो आपका काला शरीर हो या गोरा शरीर हो, किसी प्रकार का भी शरीर हो, आपको गर्भ नहीं करना है। बिना भक्ति तन काम ना आवे, कोई कोट सुगंध चमूरा रे। आहा, किस कहते हैं इस शरीर में अगर भक्ति नहीं करी तो ये किसी काम का नहीं आएगा। बिना भक्ति तन होता है शरीर, ये काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है ये मानव शरीर। कोट सुगंध चमूरा रे, चाहे इसमें कितने भी सुगंधित इत्र छिड़क लो, कितने भी सुगंधित तेल लगा लो, ये किसी काम का नहीं है।
या माया जान देख रो भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। कहते हैं माया का बान नहीं करना, कितना भी आपके पास धन संपत्ति हो जाए। कबीर साहब कहते हैं कि माया जान के देख मत भूलो, देख के भूलना नहीं चाहिए और अपना ध्यान जो है भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। सतगुरु की साधना में आपको अपना जीवन लगाना चाहिए। कहते हैं या माया जन देख रो भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। क्या पहले संपन्नता का प्रतीक माने जाते थे हाथी घोड़ा, जैसे आज बड़े बड़े बंगला गाड़ी ये संपन्नता का प्रतीक है, उस समय हाथी घोड़ा संपन्नता का प्रतीक था। तो कबीर साहब कहते हैं कि हाथी घोड़े भी अगर आपके पास हैं तो उसका गर्व नहीं करना। कहते जोर जोर धन बहुत बगूचे, लाखन कोट करोड़ा रे। कबीर साहब कहते हैं कि तूने अगर बहुत जोड़ जोड़ के लाखों करोड़ों रुपया भी कमा लिया तो कुछ नहीं होगा। क्या करोगे इस लाखों करोड़ों का, किसी काम के नहीं आएंगे तेरा। कहते हैं जब तू शरीर छोड़ के यहाँ से जाएगा तो तेरे कुछ भी काम के नहीं आएंगे। जो काम के आएंगे वो भक्ति आएगी, पुण्य आएगी, पूंजी आएगी, दान आएगा। ये तू किया नहीं है तो फिर आगे क्या होगा तेरा। कहते दुविधा दुर्मति और चतुराई। कहते हैं कुछ लोग तो अपना दुविधा में समय व्यतीत कर लेते हैं, कुछ दुर्मति में, और कुछ ऐसे होते हैं जो चतुराई में अपना समय निकाल देते हैं कि कहीं कुछ नहीं रखा है, कोई भगवान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, दान पुण्य का कोई मतलब नहीं है। तो ये चतुर प्राणी होते हैं। कहते हैं दुविधा दुर्मति और चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे। बोरा मतलब होता है किसी प्रकार से उस नर मनुष्य ने अपना समय बर्बाद कर दिया, जीवन व्यर्थ कर दिया। आगे कहते हैं अजहु आन मिलो सत्संगति। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर तुझे सब भरोसा है, अगर अभी भी तेरे अंदर दिमाग है तो साध संगति में आ जा, जहाँ संत की संगति हो, जहाँ साधु सन्यासियों का साथ हो, जहाँ परमार्थ की प्राप्ति हो, जहाँ सतगुरु भक्ति की होती हो, जहाँ भगवत भक्ति होती है, जहाँ पूर्ण मोक्ष की चर्चा होती हो, सत्संग होता हो, जहाँ सतगुरु का साथ हो। तो कहते हैं अजहु आन मिलो सत्संगति, और सतगुरु मान निगोरा रे। उस सतगुरु परमात्मा को कहते हैं निगोरा होता है, निगुरा निहोरा बना है तो निगुरा मत रहे, अपना एक सच्चा सतगुरु बना ले, एक पूर्ण ब्रह्म बना ले, एक तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले। कहते लेत उठाए परत भुई गिर गिर। कहती हैं अब परमात्मा उठा रहा है उसको, जैसे कैसे कहते हैं छोटा बच्चा होता है ना, तो ज़मीन में गिर गिर जाता है, फिर उसको बार बार उठाना पड़ता है। तो कहते हैं लेत उठात परत भुई गिर गिर, और ज्यों बालक बिन कोरा रे। जैसे कोई छोटा बालक होता है ना, उस प्रकार से इस सतगुरु भगवान उसकी रक्षा करता है, उसका पालन पोषण करता है, हर पल उसके साथ में रहता है। वो कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। कबीर साहब कहते हैं अपने कह कबीर चरण चित राखो। कहते हैं आपको अपने सतगुरु के प्रति ऐसे व्यवहार करना है ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई होती ना, उसमें जब डोरा डाल देते हैं तो जहाँ सुई जाती है वहीं डोरा जाता है। सुई और डोरे का संबंध बिल्कुल अभिन्न हो जाता है, कभी अलग नहीं हो सकते हैं जी, अपने आप जाता है। सुई कहीं भी अगर आपको ले जानी है तो डोरा उसके साथ में लटकता हुआ जा रहा है। उसी प्रकार से जो भगत है, जो शिष्य है, उसको भी अपने सतगुरु के प्रति धागे की तरह व्यवहार करना है कि अगर आपका गुरु है ना तो शिष्य को धागे जैसा उसके पीछे चलना पड़ेगा, उसके आगे पीछे बिल्कुल धागे की तरह उसके पीछे चलना पड़ेगा। तो कहते हैं कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। तो हे भगवान हमें ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी भक्ति देना कि मैं भी अपने गुरु के चरणों में उस डोरे के समान अंतिम श्वास तक लटकता रहूं। एक शब्द और देखते हैं, बहुत ही अनमोल है इसमें। कहते हैं अबधू माया तजी न जाए। अबधू कह रहे हैं गोरखनाथ। कबीर साहब के शब्दों में जितना भी शब्द अबधू आया है ये गोरखनाथ को है। तो कबीर साहब ने गोरखनाथ को ज्ञान दिया था, फिर इनको अपना शिष्य भी बनाया था। तो कहते हैं अबधू माया तजो ना जाए। तो कहते हैं अबधू गोरखनाथ जी ये माया नहीं तज पाओगे तुम कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी मंत्र साधना कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये माया को तजना ये बिना सद्गुरु की कृपा से नहीं होगा, बिना सतनाम की जाप से नहीं होगा, और ये तुम्हारे पास नहीं है। कहते ग्रह को तजो के बस्तर बांधा, और बस्तर तज के फेरी, और लड़का तज के चेला कीना, तहु मर माया घेरी। कहती एक तरफ तो तूने घर को छोड़ दिया, घर के छोड़ के जंगल को चला गया है बस्तर बांध के, और बस्तर तज के फिर
फिर कहते हैं तू वहाँ पर जाके जंगल में जाके फिर तूने घर गृहस्थी जोड़ना शुरू कर दिया, फिर तूने अपना माया के चक्कर में आके फिर अपना घर गृहस्थी जो चीज़ यहाँ छोड़ के गया तू वहाँ बनाने लगा। कहते लड़का तज के चेला कीना, आहा, कहते हैं घर में तो तू छोड़ के चला गया कि मुझे अब नहीं रहना घर में, लेकिन लड़का तज के जो आपके जिसको पालन पोषण करना था उनको तो तूने छोड़ दिया है और जंगल में जाके चेला बना लिया है। अब बताओ कौन सा अच्छा काम कर लिया है। तो अगर चेला ही बनाना था तो घर का लड़का क्या बुरा था, घर पे रहते कम से कम उसकी सेवा करते। कबीर साहब कहते हैं लड़का तज के चेला कीने तहु मत माया घेरी रे, वहाँ भी तुझे माया ने नहीं छोड़ा, तू वहाँ भी माया के जाल में फंस के रह गया। कहते जैसे बैल बाग में अरभुई माँ ही रही अरुझाई, और छोरे से वह छूटे नाही कोटन करे उपाई, और काम तजे ते क्रोध न जाई। आह, कहते हैं तेरे ये कुबुद्धियाँ हैं ना, जो तेरी बुराइयाँ तूने प्रकट करके अपने शरीर में समा ली है ना, ये नहीं छूट पाएंगी। कहती हैं काम तजे, तूने काम तजने के चक्कर में क्रोध ना जाए, क्रोध बढ़ गया है तेरा। कहते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकार है ना, एक घटाने के चक्कर में चारों बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? तूने अव्यवस्था फैला ली। घर पे भक्ति करना सबसे सहज मार्ग है। कबीर साहब ने कहा है कि साधु सहज समाधि भली, सबसे बढ़िया स्थान है घर। घर पर जो भक्ति हो जाएगी वो जंगल में हो ही नहीं सकती है। तो कहते हैं काम तजे ते क्रोध ना जाई। अब तो काम तो तूने तज दिया लेकिन क्रोध बढ़ा दिया। और क्रोध तजे ते लोभा, अगर क्रोध को कम किया तेरा लोभ बढ़ गया है। और लोभ तजे अहंकार ना जाए, अगर आपने लोभ को कम करा तो अहंकार बढ़ गया। और मान बढ़ाई शोभा, और मान बढ़ाई भी तेरी बढ़ गई है। मान बढ़ाई के लिए तू आगे आगे आ रहा है, क्योंकि भक्ति का सर्वनाश करती है ये मान बढ़ाई। कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह है, और ये मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना। ये अच्छे सतयुग से लेके त्रेता द्वापर ऐसे ऐसे साधु हुए ना, पत्नी को भी छोड़ के चले गए, राज को भी छोड़ के चले गए जंगल में कि हम भगवान पाएंगे। और लेकिन फिर भी कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा ये ज़िंदगी भर भी ये नहीं छोड़ पाए, और फिर कहते हैं मरने के बाद नरक के गए। तो ऐसे क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी है मान बढ़ाई ईर्षा निंदा चुगली। तो ये अपना घर पे रह के भी इन्हें छोड़ा जा सकता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घर पे भी रह के कम किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। परिवार की जिम्मेदारी के साथ में भगवान भी बजा सकता है। कहते हैं लोग मन बैरागी माया त्यागी, और शब्द में श्रुत समाई, और कहे कबीर सुनो भाई साधु यह गम बिरले पाई। बताओ, कहते मन बैरागी माया त्यागी और शब्द में श्रुत समाए। ये कहते हैं अच्छे जो भगत होते हैं, अच्छे जो साधु सन्यासियों के लक्षण होते हैं, वो क्या है कि मन से बैरागी हो जाते हैं। मन से, कहते हैं दिखाओ नहीं। कुछ तो पाखंडी लोग तो दिखा दिखा के भक्ति करते हैं, लेकिन जो वास्तविक संत है साधु है वो मन से बैरागी और माया अंदर से त्याग देता है। और शब्द में श्रुत समाई, जो सतगुरु शब्द देते हैं ना, जो परमात्मा सार शब्द रूपी मंत्र देते हैं, सतनाम का जो जाप देते हैं ना, उसमें श्रुत समा जाएगी। कबीर साहब कह रहे शब्द में श्रुत समाई, और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से कि हे साधु संतों, कहे कबीर सुनो भाई साधु यह गम बिरले पाई। ऐसा कोई बिरला ही भगत होगा, ऐसा कोई बिरला ही साधु सन्यासी संत होगा जो वास्तव में यथार्थ कबीर का ज्ञान पकड़ पाएगा, जिसकी श्रुत शब्द में समा पाएगी, जो अंदर से मन बैरागी हो पाएगा, मन निश्चल हो पाएगा, पूर्ण रूप से भगत भक्ति में लीन होकर के सतगुरु की शरण में प्राप्त करके अपने निज धाम शाश्वत स्थान सतलोक जा पाएगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर और सच्चे भगवान कबीर साहब हैं। तो सच्चे भगवान कबीर साहब की शरण प्राप्त करना है। एक एक वाणी में बहुत गहराई है। ये भगवान की शरण में बिल्कुल अंतिम सांस तक रहना है, तभी पार हो पाओगे। तो एक बार इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जयकारा लगाते हैं। ये अविनाशी राम है, ये बंधन से मुक्त करने वाला बंदी छोड़ है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय।